भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मान लीजिए कोई नंबर 1 है, तो नंबर 1 क्या होता है, एक अकेला नंबर है कि ना वो कंपोजिट नंबर है, ना वो प्राइम नंबर है, ना कंपोजिट नंबर है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1। जो 2 है, 2 को प्राइम फैक्टर में करेंगे तो इसको लिखना है हमें 2 इंटू 1। 3 जो है इसको लिखना है 3 इंटू 1। 4 जो है इसको लिखना है हमें 2 इंटू 2 इंटू 1। 5 है तो उसको क्या लिखना है 5 इंटू 1। 6 आएगा 2 इंटू 3 इंटू 1। फिर जो 7 है, 7 आएगा हमारा नंबर 7 इंटू 1। देखो ये एग्जैक्टली ये क्या है, ये सारे प्राइम फैक्टर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर्स को। तो देखिए आपका 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, 2 आपका प्राइम नंबर है। ओके, और अगर हमने 7 तक लिखा, अगर हम 8 को लिखते हैं तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। हमने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया। और 9 क्या नंबर आएगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू 1। 10 क्या आएगा हमारा नंबर, तो हमारा 10 नंबर आएगा 2 इंटू 5 इंटू 1। 11 जो है 11 आ जाएगा 11 इंटू 1 क्योंकि ये प्राइम है। 12 आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 13 क्या आ जाएगा 13 इंटू 1। 14 आएगा हमारा 2 इंटू 7 इंटू 1। तो ये आपको क्या करना है, ये नंबर सारे याद रखना है। अगर हम 15 यहाँ लिखते हैं तो 15 जो है, तो 15 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 1। तो ये प्राइम फैक्टर आपको याद रखना है। अगर हम 16 नंबर लेते हैं, मान लीजिए 16, तो 16 का प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, तो जो 16 नंबर है तो 16 का प्राइम फैक्टर बनेगा 16 जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। जो 17 है, 17 का प्राइम फैक्टर बनेगा 17 इंटू, ये बनेगा 17 इंटू 1। और ये जो 18 है तो 18 का प्राइम फैक्टर बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। जो 19 है तो 19 का बनेगा 19 इंटू 1। 20 का प्राइम फैक्टर बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। 21 का फैक्टर है 3 इंटू 7 इंटू 1। 22 का जो है वो हो जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 1। 23 का आ जाएगा नंबर 23 इंटू 1। 24 का नंबर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गया। अगर हम 25 लिखते हैं तो 25 हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। 26 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 13 हो जाएगा, 2 इंटू 13। तो 26 जो है तो उसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 1। 27 जो है तो उसका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 28 जो है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। 29 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 29 इंटू 1। 30 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। 31 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 31। एंड 32 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया, ये 16 हो गया, 32, हाँ, इंटू 1। तो 2⁵ कह सकते हैं। तो ये आपको ये क्या करना है, तो ये सारे प्राइम फैक्टर क्या करने हैं, तो प्राइम फैक्टर आपको ये याद रखने हैं। आजा भाई, हमने टॉपिक लिया है एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर हमें मान लीजिए 2 नंबर मिले, मान लीजिए 2 और 4, तो इसको हमें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है पहले। तो 2 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 1। एंड 4 का जो प्राइम फैक्टर है तो प्राइम फैक्टर आ जाएगा इसका 4 का 2 इंटू 2 इंटू 1। अगर हमने यहाँ 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, अभी हम फिलहाल 1 नहीं लिखेंगे। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ कॉमन है 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो यहाँ अगर 2 2 है तो जो हमारा एचसीएफ है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो कॉमन फैक्टर आता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या आ जाएगा, ये इसका फार्मूला रहता है एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर्स। तो अगर मान लीजिए जैसे हमने एचसीएफ लिखते तो हमें ये कट करना है, कट करने के बाद एचसीएफ का वैल्यू कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर कितना बचा है यहाँ, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ बचा है 2। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि रिमेनिंग फैक्टर 2 बचा, तो ये एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। तो यानी कि 2 और 4 जो है, तो 2 और 4 का एचसीएफ जो है वो आ गया 2 एंड एलसीएम आ गया 4। 2 नंबर लिया है 2 और 6। तो 2 को अगर हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो इसका नंबर आ जाएगा 2। एंड 6 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 3।
तो अगर हम इसका HCF देखेंगे तो कॉमन क्या निकला है, तो अगर हम कॉमन की बात करें तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 2। अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM का फॉर्मूला आता है HCF मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर। तो HCF आ गया, जैसे हम यहाँ कॉमन निकाला तो इसको हमें कट करना है। HCF की वैल्यू है 2, रिमेनिंग फैक्टर कितना बचा हमारा, तो 3 बचा है, तो 3 यहाँ लिखे, तो LCM आ गया हमारा 6। तो हमारा जो 2 and 6 है तो उसका HCF आ गया है, HCF आ गया हमारा 2 एंड LCM आ गया हमारा 6। LCM में हमने 2 नंबर लिया है 2 and 8, तो HCF जो है 2 जो है तो 2 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में 2, एंड जो 8 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये इसको हमने प्राइम फैक्टर में लिखा, तो इसका HCF जो आएगा तो HCF क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा वैल्यू है 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2। अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM क्या आ जाएगा, LCM जो है तो जैसे 2 लिखा है हमें यहाँ कट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर्स। तो HCF तो आ गया हमारा 2, तो अभी रिमेनिंग कितना बचा, 2 × 2 कितना आ जाएगा, तो 4 बचेगा, 2 × 2 4 बचा, तो यानी कि 2 × 4 क्या आ जाएगा 8। तो 2 and 8 जो है तो उसका LCM क्या आ जाएगा 8। 2 and 10 का हमें HCF LCM निकलना है, तो 2 का फैक्टर प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2, एंड जो 10 है तो 10 का प्राइम फैक्टर है 2 × 5। तो HCF जो है तो HCF जो आ जाएगा, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन लिखने के बाद हमें इसको कट करना है। जो LCM है तो LCM का फार्मूला क्या है, HCF मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर। तो HCF कितना आ गया, तो हमारा HCF आ गया है 2, और रिमेनिंग फैक्टर में क्या बचा 5, तो 5 यहाँ लिखा, तो 2 and 10 का LCM आ गया है 10। अगर मान लीजिए हमें 12 नंबर मिला है तो उसका प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 3। अगर 14 की बात करें तो हो जाएगा 2 × 7, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो HCF जो है तो HCF हमें कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन क्या क्या आ गया है, कॉमन आ गया, यहाँ 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ 7 है, लेकिन ऊपर 7 नहीं है, तो हम इसको अभी फ़िलहाल 7 ही लिखेंगे, यानी कि 2 से कॉमन नहीं निकल रहा है कुछ। तो यहाँ HCF आ गया 2, हमने इसको कट करना है। कट करने के बाद जो हमारा LCM है, LCM का फार्मूला क्या है, LCM का फार्मूला है हमारा HCF मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर। तो अगर हम HCF जो है तो HCF हमारा कितना है, तो HCF आया था हमारा 2, और रिमेनिंग फैक्टर क्या है, यहाँ 2 × 3 बचा, तो ये 6 हो गया, 2 × 3 6, तो हमने यहाँ 6 लिखा। रिमेनिंग फैक्टर में और क्या बचा, तो यहाँ 7 बचा। तो अगर हम ये करते हैं 6 × 12 हो गया, 12 × 7 तो ये हो जाएगा 84। तो ये जो 84 है तो ये हमारा LCM आ जाएगा। 4 and 6 जो है तो उसका HCF LCM निकलना है, तो 4 को अगर हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 2 × 2, और जो 6 है 6 का नंबर आ जाएगा 2 × 3। तो HCF जो है तो ये कॉमन आ जाएगा, दोनों नंबर में है, तो यहाँ देखिए 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो और दूसरा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ HCF आ जाएगा 2। तो इसको कट कीजिए, और LCM जो है तो LCM का फार्मूला है HCF मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर। तो HCF कितना है, तो HCF है हमारा 2। अभी रिमेनिंग फैक्टर में यहाँ कितना बचा 2, तो यहाँ 2 लिखना है, और यहाँ कितना बचा है 3, तो यहाँ 3 लिखना है। तो 2 × 2 4, 4 × 3 तो 4 × 3 तो ये वैल्यू आ जाएगी 12। तो अगर हम 4 and 6 का अगर HCF देखें तो 2 आ जाएगा, और LCM जो है वो 12 आ जाएगा। HCF एंड LCM ऑफ 4 and 10, तो 4 को अगर हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 2 × 2, 10 को लिखेंगे 2 × 5। तो HCF जो है तो HCF जो हो जाएगा कॉमन, तो कॉमन ही आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 2, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो HCF आ जाएगा इसका 2। अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा HCF मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर्स। तो HCF आ गया 2, तो जैसे हमने यहाँ 2 लिखा है, यहाँ HCF आया तो इसको कट करके लेना है, तो ऊपर बचा था 2, तो हमने यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 बचा है तो यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 = 4 हो गया, 4 × 5 तो ये हो जाएगा 20। तो 4 and 10 का जो LCM है वो 20 आ जाएगा। HCF एंड LCM निकालते हैं तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये एक्चुअली मैथमेटिक्स में लिखने का स्टाइल है, क्योंकि आप ये 1 प्राइम फैक्टर नहीं, फिर भी हम उसको फिलहाल लिखेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और ये जो 3 है 3 का प्राइम फैक्टर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 1, तो 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, इतना ध्यान रखना है। तो HCF क्या है, इसमें क्या आ गया कि एक्चुअली अगर देखे जाए तो यहाँ जो है 2 and 3 में ये सिर्फ 1 कॉमन आता है, और अगर LCM का फॉर्मूला देखें तो क्या आ जाएगा, HCF मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर। तो HCF कितना आया, यहाँ HCF आया 1,
तो इसको कट कीजिए, यहाँ ऊपर कितना वैल्यू बची 2, इसको कट किया और वो इस नीचे वैल्यू बची 3, तो इसको 3 लिखा। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। यानी 2 एंड 3 की अगर बात करें तो एचसीएफ कितना आता है उसका 1 आता है और एलसीएम आता है 6। नंबर लिया 2 एंड 5, तो एचसीएफ को 2 को प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं 2 एंड 5 को लिख सकते हैं 5। अगर हम यहाँ 1 1 यहाँ लिखेंगे तो ये जो है एचसीएफ, तो एचसीएफ के केस में क्या है, एचसीएफ में कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये इसका एचसीएफ आ जाएगा 1, 2 एंड 5 का। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का फॉर्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर। तो एचसीएफ कितना है, तो हमारा एचसीएफ आया था 1, यहाँ रिमेनिंग कितना बचा, ये इसको कट करना है, फिर रिमेनिंग में यहाँ 2 बचा है तो यहाँ 2 कट कीजिए, यहाँ 2 लिखे, और ये इसके बाद यहाँ 5 बच रहा है तो यहाँ 5 लिखे। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, तो 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो 2 एंड 5 का एचसीएफ आ रहा है 1 और एलसीएम आ रहा है 10। 6 को अगर हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 6 का, तो 6 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1। 1 यहाँ नहीं लिखा तो भी चलेगा, और जो 8 है तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो ये शेप जो है यानी कि कॉमन ढूंढना है, तो देखिए दोनों में जो नंबर कॉमन आता है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यानी कि ये शेप क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ गया। जैसे आपने लिखा तो इसको कट कीजिए, और एलसीएम जो है तो एलसीएम का फॉर्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर। तो एचसीएफ कितना आया, तो एचसीएफ आया है 2, उसके बाद यहाँ कितना बचा था 3, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ क्या है 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 इंटू 2 यानी कि 4 बचा है। अगर हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, 6 इंटू 4 तो यानी कि 24 हो गया। तो ये एलसीएम आ गया हमारा, तो ये हमारा एलसीएम आ गया है 24। तो 6 और 8 का एचसीएफ आ रहा है 2 एंड एलसीएम आ रहा है 24। फाइंड एलसीएम ऑफ 10 एंड 25, तो 10 को प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 1, और जो 25 तो 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 1। तो ये जो एचसीएफ है, तो जो एचसीएफ है तो एचसीएफ कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन यहाँ क्या क्या आ गया, यहाँ 2 आया लेकिन नीचे 2 नहीं है तो 2 नहीं ले सकते हैं, तो इधर कितना लिखना पड़ेगा, तो यहाँ तो 2 ही था। और देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ एग्जैक्टली 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 आ गया। और जैसे आप एचसीएफ लिखते हैं तो आपको ये नंबर कट करके रखने हैं, यानी कि आपको कंसीडर नहीं करते। उसके बाद एलसीएम है, एलसीएम का फॉर्मूला क्या आता है एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर। तो ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ आया 5, तो रिमेनिंग फैक्टर का इधर कितना बचा 2 और यहाँ कितना बचा 5, तो 5 2 दा कितना हो जाएगा 10, 10 फायदा कितना होता है 50। तो 10 एंड 25 का एचसीएफ कितना आ रहा है, तो एचसीएफ आ रहा है हमारा 5 एंड एलसीएम आ रहा है 50। फ्रैक्शन एडिशन में पहला प्रॉब्लम लिया है हमने 1/2 प्लस 1/3। तो देखिए यहाँ 2 और 3 है, तो 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 एंड 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1। तो अगर हम इसका एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम 2 एंड 3 का कितना आता है, तो 6 आता है। तो 6 आता है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते आप न्यूमरेटर को ऐड नहीं कर सकते। तो यानी कि इसको 6 करने के लिए हमने क्या करा, 3/3 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो नंबर है इसको 2/2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 3/6। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा नंबर 2/6। ये कहाँ से आया, तो 2/6 यहाँ से आया, ये इसका मल्टीप्लिकेशन 2 है और इसका मल्टीप्लिकेशन 6। अभी इसके केस में क्या हो गया, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम नंबर को ऐड कर सकते हैं न्यूमरेटर का, तो ये नंबर आ जाएगा 5/6। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि अगर हम 1/2 प्लस 1/3 को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 5/6। दूसरा प्रॉब्लम लिया 1/3 प्लस 1/4। तो देखिए यहाँ क्या है, हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको उसको क्या करना है, एलसीएम निकाल कर उनका इक्वल करना है डिनोमिनेटर। तो 3 जो है, तो 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, एंड जो 4 है उसको प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 और 4 का, तो ये आ जाएगा 12। तो ये अगर 12 आता है मान लीजिए, तो ये जो 1/3 है तो इसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको इसको करना पड़ेगा 4/4 से मल्टीप्लाई, और ये जो 1/4 है इसको हम 3/3 से करेंगे। 3 क्यों, तो अगर 3 जो है तो यहाँ 4 3 दा 12 हो जाएगा, यहाँ 3 4 दा 12 हो जाएगा। तो ये नंबर जो है, ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हो गया 4/12 और ये हो गया 3/12। तो अभी डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐड कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7/12। यानी कि अगर हम 1/3 प्लस 1/4
को ऐड करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, तो हमें वैल्यू मिलेगा 7/12 की, जो कि हमारा आंसर है। लिया है नंबर 1/6 + 1/8, ये हमें एडिशन करना है। तो हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो जो 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 1, एंड जो 8 है प्राइम फैक्टर में हमने कन्वर्ट किया तो ये गया 2 × 2 × 2 × 1। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ की खास ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको एलसीएम आता है तो एलसीएम डायरेक्टली इसका 24 आता है, जो मुझे पता है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसको 24 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 किया। और यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 करने के लिए, और इधर भी 4 से। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो गया, 4/24 बन गया, और ये वैल्यू क्या हो गया, 3/24 बन गया, जो कि आ गया हमारा 7/24। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम 1/6 + 1/8 ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 7/24 एडिशन करने के बाद। अगर हमें इस केस में मान लीजिए ऐड करना है दो नंबर 1/4 + 1/14, तो 4 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में, 2 × 2 लिख सकते हैं × 1, एंड 14 जो है उसको लिख सकते हैं 2 × 7 × 1। तो इसका एलसीएम जो आता है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 28 आना चाहिए। तो 28 अगर ये आता है तो आपको इसको 28 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, और ऊपर भी 7, और इसको 28 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो ओवरऑल ये नंबर है, तो ये जो नंबर है, तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 7/28 बनेगा। तो ये बनेगा 7/28, तो ये बना 7/28। और ये नंबर जो है दूसरा नंबर है, यानी ये नंबर, ये कितना बना, तो ये बना 2/28। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर का एडिशन करने तो हो जाएगा 9/28। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम जब 1/4 + 1/14 ऐड करेंगे तो ये जो नंबर है तो ये आ जाएगा 7 + 2, राइट, 9। तो ये नंबर आ जाएगा मेरा 9/28। तो ये हमारा इसका आंसर होना चाहिए। जब भी हम फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें क्या करना है, तभी भी हमें क्या करना है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है। तो 2 और 3 उसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका जो एलसीएम होता है 2 और 3 का वो आता है 6। तो अगर इसका वैल्यू अगर 6 आ रहा है तो हमें इसको 6 करने के लिए इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करने का, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा। तो ये टोटल वैल्यू क्या बनी, तो ये वैल्यू बनी 3/6 माइनस ये बनी 2/6। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गई 1/6। तो यानी कि 1/2 माइनस 1/3 इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा, वैल्यू 2 था ना, ये था 1/2 माइनस 1/3। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1/6, ये हमारा ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा। मान लीजिए हमने सब्ट्रैक्शन लिया 2/4 माइनस 3/5, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 को हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो 2 × 2 × 1 हो जाएगा, और जो 5 है तो 5 को क्या लिख सकते हैं 5 × 1। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाता है 20। अगर ये 20 आए तो इसको 20 करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो 4 है तो इसको 20 करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है तो ये क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगा 10/20 माइनस ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 12/20। तो अगर ये वैल्यू है तो 10 - 12 कितना हो जाएगा, 10 - 12 डिवाइडेड बाई 20। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा -2/20 आ जाएगा। तो -2/20 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऐसे रखे 2 × 1 लिखे और 20 को लिखे 2 × 10, ये कट गया तो ये वैल्यू आ जाएगा -1/10 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन लिया 1/6 माइनस 1/8, तो 6 जो है वो लिखेंगे इसको 2 × 3 × 1, और 8 जो है इसका प्राइम फैक्टर बनता है 2 × 2 × 2 × 1। उसका जो एलसीएम आता है दोनों का 6 और 8 का, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 24 आता है। अगर ये 24 आए तो इसको 24 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 6 है तो इसको 24 करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यानी ये जो नंबर है तो ये ओवरऑल ये नंबर कितना बना, तो ये बना 4/24 माइनस, और ये नंबर कितना बना 3/24, कि ये क्या बना 4 - 3 डिवाइडेड बाई 24, कि जो बना 1/24। तो ये हमारा इसका आंसर है। यानी कि अगर हम 1/6 माइनस 1/8 करते हैं तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1/24। ये कब आएगा, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर उसके सेम करना है।
नंबर लिया है 1/2 + 1/3 + 1/4, तो हम तभी ऐड कर सकते हैं जब इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो अगर हम देखेंगे 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 6। तो अगर इन दोनों का मान लीजिए 6 आ गया वैल्यू, तो ये 6 और ये 4, यानी ये अभी ये 4, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो अगर हमें अगर इसको पता है कि इसकी वैल्यू ऐसे आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, इसको सारे को 12 करने की कोशिश करेंगे। तो इसको 12 करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3/3 से। इसको 12 करने के लिए 4/4 से, और इसको 12 करने के लिए 6/6 से। तो यानी कि देखिए, अगर ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, एक मिनट, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, तो जो पहला नंबर बना, तो ये पहला नंबर क्या बना, 6/12 बना, यानी ये वाला, प्लस अभी इस नंबर की बात करते थे, क्या जाएगा, 4/12 बन जाएगा, और ये क्या जाएगा, 3/12 बन जाएगा। अगर ये ऐसा बन रहा है, तो ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या जाएगा, 13/12। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर है। तो यानी कि 1/2 + 1/3 + 1/4 को अगर हम ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 13/12 कि जो भी हमें पूछा था। मान लीजिए हमने 3 नंबर लिया है, 1/3 + 1/4 + 1/5। तो अगर हमें इसको ऐड करना है, तो इन दोनों, ये जो दो नंबर है, तो इनका क्या है एग्जैक्टली, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो जैसे ही इसका 12 आ जाता है, इस 12 का और इस 5 का अगर हम एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये जो है नंबर, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60, इन दोनों नंबर का। यानी कि ओवरऑल हमने अगर कंपेयर करेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, यानी कि एलसीएम हमारा आना चाहिए 60। तो यानी अगर हम डिनोमिनेटर को सारों को 60 करना है, तो हमें इसे 12/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 60 करने के लिए 15/15 से मल्टीप्लाई करना है, 15/15, और इसको 20/20 से करना पड़ेगा। तो अगर हम इंडिविजुअली 3 फिगर देखें, यानी कि अगर हम मान लीजिए ये फिगर देखें, दूसरा ये फिगर देखें, दूसरा ये फिगर देखें, और तीसरा ये फिगर देखें, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नंबर बन जाएगा हमारा, ये हमारा नंबर बन जाएगा 20/60, प्लस ये हो जाएगा 15/60, प्लस ये हो जाएगा 12/60। तो देखिए डिनोमीटर सेम है, तो हम डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। तो 20 + 15 35 + 12, ये हो जाएगा 47। तो 47/60, तो ये हमारा इसका आंसर आना चाहिए।